नमस्कार मित्रों, सक्सेसर में आप सभी का स्वागत है। शुभ प्रभात। सुबह की खबर में आपका सभी का स्वागत है। शिक्षा जगत से संबंधित सभी खबरों के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको शिक्षा जगत की खबरें जो हैं ससमय आप लोगों को मिलती रहें। तो पहली खबर है कि आज खत्म हो सकता है 54,000 शिक्षकों का इंतज़ार। तो बेसिक शिक्षा परिषद के 54,000 शिक्षकों का इंतजार बुधवार को खत्म हो सकता है। अंतर जिला तबादले की समय सारणी 30 दिसंबर को जारी होनी है। तो 30 दिसंबर तक जो है 54,000 शिक्षकों का जो है ट्रांसफ़र जो होना था वो हो जाएगा। जो 30 दिसंबर को उसकी सूची जारी कर दी जाएगी, ठीक है। फिर बेसिक शिक्षा परिषद की समय सारणी की सूची का प्रकाशन आज सीएम सितंबर में दे चुके हैं अनुमति। नए साल में मिलेगी तैनाती। अगला है कि अभी शिक्षकों के अंतर्जनपदीय स्थानांतरण की सूची पर संशय, क्योंकि क्या है, कई सारी जगह के जो है बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय से जो है उसकी सूची जो है वहाँ पर भेजी नहीं गई है एनआईसी में, इसलिए अभी मतलब में स्थानांतरण की जो सूची है ससमय उपलब्ध हो पाएगी, इस पर संशय बना हुआ है। ऐप के माध्यम से बनेगा वाहनों का फिटनेस प्रमाण पत्र। परिवहन विभाग में अब ऐप के माध्यम से ही वाहनों का फिटनेस प्रमाण पत्र बनेगा। इसके लिए विभाग की ओर से तैयारी चल रही है। तो अब आप लोगों को जो है फिटनेस प्रमाण पत्र कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, वो ऐप के माध्यम से ही बन जाया करेगा, ठीक है। अगला है कि 56 अनुदानित मदरसों के 8 से 40 शिक्षकों को नहीं मिल सकेगा वेतन। तो प्रदेश के 56 अनुदानित मदरसों ने तय समय में अपनी सोसाइटी का नवीनीकरण नहीं कराया है। ऐसे में उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद ने नवीनीकरण प्रक्रिया पूरी होने तक इन मदरसों के अनुदान पर रोक लगा दी है। अर्थात जो है सरकार कह रही थी कि सभी का आधुनिकीकरण हो, लेकिन जिन लोगों ने मतलब में अपना डाटा ऑनलाइन नहीं किया है या अपनी सोसाइटीकरण का नवीनीकरण नहीं कराया है, तो उनका जो अनुदान है रोक दिया गया है। जैसे लोग उस नियम को पूरा करते हैं तो फिर अनुदान को फिर से चालू कर दिया जाएगा। अगला है कि विद्यालयों का नाम जूनियर हाई स्कूल नहीं बल्कि उच्च प्राथमिक विद्यालय लिखें। तो कल आप लोगों ने देखी थी खबर कि अब जो जूनियर है उनसे क्या कहा जाएगा, उच्च प्राथमिक कहा जाएगा, और जो 1 से 5 तक उन्हें प्राथमिक कहा जाएगा, ठीक है। फिर कह रहा है कि विद्यार्थियों की नियुक्ति का रास्ता खुला। तो जो शिक्षा शास्त्र में असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर चयनितों को जनवरी में नियुक्ति पत्र मिलने की उम्मीद। निदेशालय ने काउंसलिंग के लिए मांगे संशोधित मोबाइल नंबर। अगला है कि अधिकारियों की अनुपस्थिति में सौंपा ज्ञापन, नहीं मिला आश्वासन। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड पर भारी पुलिस बल की मौजूदगी के चलते प्रतियोगी छात्र धरना प्रदर्शन करने चयन बोर्ड पर नहीं पहुंच सके। चयन बोर्ड में ठप पड़े साक्षात्कार को शुरू करने और टीजीटी प्रवक्ता का संशोधित विज्ञापन जारी करने एवं टीजीटी जीव विज्ञान 2016 की परीक्षा कराने की मांग को लेकर प्रतियोगी छात्रों ने मंगलवार को चयन बोर्ड पर धरना एवं अध्यक्ष के आवास का घेराव करने की घोषणा की थी। छात्रों की घोषणा को देखते हुए चयन बोर्ड पर बड़ी संख्या में पुलिस एवं पीएससी लगा दी गई है। अगले साल से आधार बेस्ड हाजिरी होने पर ही शुल्क भरपाई। एससी छात्रों के लिए 60% शेयर देने के साथ ही केंद्र ने लागू की कड़ी सख्ती। घपले रोकने के लिए कड़े नियम। पहले क्या होता था कि जो शुल्क भरपाई है आपकी स्कॉलरशिप है वो सभी को दी जाती थी। कोई अटेंडेंस और जो जैसे लिख के भेज देता था उसे मान लिया जाता था। लेकिन अब क्या होगा कि जो आधार बेस्ड जो है अटेंडेंस होगा, और अगर 60% से कम है तो उन्हें फिर क्या शुल्क भरपाई नहीं हो सकेगी, ठीक है, नहीं मिलेगा। अगला है कि 6506 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू। तो अभी सीजीएल 2020 में जो है एसएससी की ओर से 31 जनवरी 2021 तक जो है ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे, और इसमें जो है 6506 विभिन्न पोस्टें हैं। तो इसकी कुछ महत्वपूर्ण तिथियां हैं, जिनमें ऑनलाइन आवेदन जो है 29 दिसंबर कल से शुरू हो चुका है। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 31 जनवरी है। ऑनलाइन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 2 फरवरी है, और चालान के माध्यम से शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 4 फरवरी है। और जो है सीजीएल टीयर फर्स्ट की कंप्यूटर आधारित परीक्षा जो है वो 29 मई 2021 को प्रस्तावित है, ठीक है। शैक्षिक योग्यता एवं आयु संबंधी सीमा के लिए आप जो है नोटिफिकेशन चेक करिए, या डिस्क्रिप्शन से आप लोग नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। फिर राज्य कृषि सेवा का गठन, 5 से 64 पदों पर भर्ती शुरू।
देखिए अभी तक जो है जो ग्रुप ए पदों के लिए जो और ग्रुप बी के लिए जो होता था वो पीसीएस के थ्रू होता था। लेकिन अब क्या है कि राज्य कृषि सेवा का गठन हुआ है, तो ये पद जो है भी डायरेक्ट जो है इनका एग्ज़ाम करवाया जाएगा, जिसमें ग्रुप ए के लिए इंटरव्यू भी होगा 50 नंबर का, जबकि ग्रुप बी के लिए केवल एग्ज़ाम होगा और उनका इंटरव्यू नहीं होगा। अगला है कि असिस्टेंट प्रोफेसर अभ्यर्थियों की नियुक्ति का रास्ता खुला। फिर एसएससी सीजीएल के 6506 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू, ये तो हम लोग देख ही चुके हैं। यूपी में मिला कोरोना के नए रूप का पहला केस, जिसमें 7 मामले। तो मेरठ के नए वायरस से संक्रमित बच्ची सिर्फ 2 साल की, माता पिता निगेटिव हैं। ठीक है, 33,000 यात्री लौटे हैं, 118 से ज़्यादा संक्रमित हैं। जम्मू में संक्रमण की जाँच कराती होने का पिक है। टीके पर नहीं पड़ेगा असर। राज्य कृषि सेवा का गठन, 514 पदों पर भर्ती शुरू। सीजीएल के 6506 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन शुरू। कोचिंग में साथियों की पिटाई के बाद हंगामा। कटरा स्थित में कोचिंग संचालक ने छात्र की पिटाई कर दी, जिसको लेकर छात्रों ने फिर हंगामा किया। ठीक है, अब देखिए पुराने आवेदकों को नौकरी नए हिस्से में इंतजार। अब देखिए सभी भर्तियों का डिटेल है कि 68,500 शिक्षकों की भर्ती का बेसिक शिक्षा विभाग ने खत्म किया इंतजार। राज्य लोक सेवा आयोग पुलिस भर्ती ने जगाई उम्मीद, नई भर्तियों के लिए बार बार आदेश, लेकिन कुंडली मारे बैठे थे कई भर्ती बोर्ड व आयोग। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा सुस्त रहे वो रही यूपी SSSC, क्योंकि अधीनस्थ जो है सबसे ज़्यादा भर्ती की जिम्मेदारी है और सबसे सुस्त आयोग है और इसका सबसे सुस्त काम है। चयन में पारदर्शिता के लिए उठाए कदम। अरे भाई जब भर्ती नहीं करवाओगे तो चयन में पारदर्शिता का कोई मतलब ही नहीं है। महिला सशक्तिकरण भी, 1 लाख से अधिक महिलाओं को गांव में ही काम। 58,000 बैंकिंग सखी। 58,000 ग्राम पंचायतों में सामुदायिक शौचालय रखरखाव के लिए जो है सहायता समूह की महिलाओं की नियुक्ति की गई है। पुलिस भर्ती बोर्ड 18 से 12 पदों पर भर्ती का मौका। राज्य लोक सेवा आयोग बुलेट की रफ्तार से काम। राज्य लोक सेवा आयोग जो है उसके काम की तारीफ होनी चाहिए। उच्चतर शिक्षा आयोग 11 से 50 को दी नौकरी, नया विज्ञापन नहीं। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन में एक विज्ञापन निकाला, वह भी निरस्त। अगला 36,000 शिक्षकों को स्कूल का आवंटन नहीं। बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक स्कूलों के नव चयनित 36,590 शिक्षकों में से बड़ी संख्या में नियुक्ति तो पा चुके हैं, लेकिन नियुक्ति पत्र मिलने के 20 दिन बाद भी उन्हें स्कूल आवंटित नहीं हो सका है। वहीं सभी बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में केवल हाजिरी लगा रहे हैं। दूसरी तरफ जिन शिक्षकों को अक्टूबर में नियुक्ति पत्र स्कूल आवंटन हो चुका है, अधिकांश जिलों में उनका वेतन ही जारी नहीं हुआ है। परिषदीय स्कूलों के लिए 69,000 शिक्षक भर्ती के तहत 54 में शिक्षकों की नियुक्ति हुई है। पहले 31,277 शिक्षकों को अक्टूबर में नियुक्ति पत्र दिया गया और उसी माह उन्हें स्कूल भी आवंटित हो गया। दूसरे चरण में 5 दिसंबर को 36,590 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिया गया। चयनितों में से अधिकांश अलग जिलों में नियुक्ति पा चुके हैं। इसके बाद में बीएसए कार्यालय में हाजिरी दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश दूरस्थ बीटीसी शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष अनिल यादव का कहना है कि सरकार प्रदेश के सभी बीएसए को निर्देश जारी करे कि वह नियमित शिक्षकों को शपथ पत्र लेकर तत्काल वेतन भुगतान शुरू करें। वही विभागीय अफसरों का कहना है कि सत्यापन पूरा होते ही वेतन भुगतान किया जाएगा। एनटीपीसी परीक्षा जो है का दूसरे दिन भी 6,994 उपस्थित रहे। इन पदों पर भर्ती के लिए भर्ती दे रहे हैं। जूनियर क्लर्क है, स्टेशन मास्टर है, ऐसे कई सारे पोस्ट हैं। एसएससी जनवरी में देगा रोजगार की सौगात। तो भी एसएससी के तहत कई सारी चीज़ें चल रही हैं। जो है सीसीएल चल रहा है आपका, तो भी 10+2 की भी भर्ती निकालने वाला। अब मार्च में होगा यूपी में स्वच्छ सर्वेक्षण, इन पर भी मिलेंगे नंबर। गार्बेज फ्री सिटी पर ओडीएफ प्लस और ओडीएफ प्लस। शौचालय का उपयोग कैसे हो रहा है, घर घर से कूड़ा छटाई के साथ लिया जा रहा है कि नहीं। सर्वेक्षण में आपकी खास होगी भूमिका। ठीक है, तो ये आप लोग देख लीजिएगा डिटेल। अब सभी राज्यों को मिलेगा एससी छात्रवृत्ति का पैसा। केंद्रीय सामाजिक न्याय अधिकारी मंत्री थावर चंद गहलोत ने कहा कि अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए चलाई जा रही पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति स्कीम का पैसा सभी राज्यों को मिलेगा। ठीक है, तो इसके लिए उन्होंने 2,555 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। लेकिन क्या है कि 60% जो है आपका क्या होना चाहिए, केंद्र का हिस्सा होगा और 40% जो है वो राज्य का हिस्सा होगा। ठीक है, आरटीयू का सारा काम कैशलेस करने के लिए तैयारी है।
8 महीने बाद रोजगार मेला लगा जो जिस पे आप लोग अगर UPNIC.in पर रजिस्टर्ड है तो इसमें आप लोग प्रतिभाग कर सकते हैं। कार्यालय जिला विशेष शिक्षा अधिकारी के यहाँ से नोटिस है कि परिषदीय अध्यापकों के अवकाश यात्रा भत्ता के संबंध में, तो उन्होंने जवाब दिया है कि जो है यात्रा भत्ता जो है अनुमान्य नहीं है। फिर यह जनपद महाराजगंज के परिषदीय विद्यालयों के अध्यापकों के सामान्य भविष्य निधि की धनराशि जनपद गोरखपुर से जनपद महाराजगंज में अवमुक्त कराने के संबंध में। तो ये आज रही शिक्षा जगत की प्रमुख खबरें। तो आप लोग देख लीजिए और आप लोग जिस चीज़ के लिए एलिजिबल हों उसमें अपना फॉर्म अप्लाई कर दीजिए और मिलते हैं कल सुबह अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कर लें और अपनी तैयारी को कंटिन्यू बनाए रखें। थैंक यू।